हेलो स्टूडेंट्स, NCERT गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 1 सोल्व करेंगे, जिसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 यानी कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो रूट को हिंदी में करनी कहा जाता है। तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो हमें सिद्ध करना है उसका हम उल्टा मान लेंगे। हल माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं, तो हमें इसका विपरीत मानना है कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब √5 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में बदल सकते हैं। तो यहाँ पास होगा √5 बराबर p/q, और यहाँ पास जहाँ p और q सह अभाज्य संख्या है और q बराबर नहीं है 0, तो आइए इसे समझते हैं कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो कि एक से और संख्या स्वयं के अलावा और किसी अन्य संख्या से न कटे। जैसे कि यहाँ पास मैंने लिखा 4/12, तो ये तो कट जा रहा है, 4 एकम 4 और 4 3 12, लेकिन यहाँ पास 1 और 3 जो है ये किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा सिवाय संख्या 1 और संख्या स्वयं के, 1 से और संख्या स्वयं के। इसका तात्पर्य यह है कि या तो ये संख्या 1 से कटेगा यानी कि 1 एकम 1 और 1 3 3, या फिर ये स्वयं संख्या से कटेगा यानी 1 से, या फिर 3 है तो ये 3 से ही कटेगा। इसके अलावा ये और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो जहाँ p और q जो है सह अभाज्य संख्या है, यानी कि या तो ये 1 से विभाजित होगा या संख्या स्वयं से विभाजित होगा। इसके पश्चात दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों को वर्ग करने से तात्पर्य है कि दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, तो √5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। तो जब √5 का स्क्वायर है तो ये जब बाहर आएगा तो 5 ही रहेगा, और यहाँ पास p का स्क्वायर तो p² / q²। तो यहाँ पास जब देखते हैं √5 का क्या है, स्क्वायर है, तो इसका तात्पर्य ये होगा कि √5 गुने √5, और जब हम √5 को √5 से गुना करते हैं तो 5 बाहर निकल के आता है। जिस तरह से √2 को √2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 बाहर निकल के आएगा। तो करनी का गुना जब हम करनी में करते हैं तो उस करनी के अंदर जो संख्या रहती है वो बाहर निकल जाती है। तो इसके पश्चात हम गुना करेंगे तब 5 का q² में करेंगे तो आएगा 5q² बराबर p²। और ये जो फिर यहाँ पास q² है तो यहाँ पास p² और ये जो 5 गुना में है वो इधर आएगा तो हो जाएगा 5। तो यहाँ पास ये बात ध्यान देना है कि यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग वाले संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उससे विभाजित होगी। तात्पर्य यह है कि यहाँ पास यदि है 4² 2/2, तो यदि 2 4² से विभाजित होगी तो 4 भी इससे विभाजित होगी। तो यहाँ पास 5 जो है वो 5 जो है यदि p² से विभाजित है तो 5 भी किससे विभाजित होगा, p से भी विभाजित होगा। जैसे कि यहाँ पास आप देखें 2 यदि वर्ग वाली संख्या से विभाजित है यानी 4² से विभाजित है तो 4 भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। जैसे कि यहाँ पास 4² 2 है और नीचे भी 2 है, तो 2 है जो वर्ग वाली संख्या से यदि विभाजित हो, 4 चौको 16/2 इस तरह से विभाजित हो, तो यदि इसमें वर्ग भी नहीं लगा होगा तो भी ये क्या होगी, इससे विभाजित होगी। तो 5 यदि p² वर्ग से विभाजित है तो p भी किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ पास लिखेंगे यहाँ p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगी, तब p का एक गुणनखंड 5 होगा। तो 5 क्यों होगा ये देखिए। तो यदि हम यहाँ पास देखें तो ये जो 5 है, मान लेते हैं कि ऊपर जो p² है वो 25 है,
तो 25 है, तो यदि हम इसे देखें तो ये 5 स्क्वायर होगा तभी ना 25 हुआ। तो 5 स्क्वायर है तो इसे हम 5 गुने 5 लिख सकते हैं, और ये 5। तो जब p स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तब 5 का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 का एक गुणनखंड 5 होगा। चाहे दूसरी संख्या कुछ भी हो, मान ले m हो या कुछ भी हो, लेकिन इसका जो एक गुणनखंड होगा वो 5 अवश्य होगा। यदि हम यहाँ पास देखें तो 20/5 है। मान लेते कि जो p स्क्वायर वाली संख्या है वो 20 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 गुने 4। तो और ये 5 थी, इसका एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। भले ही दूसरी संख्या कुछ हो, मान लेते हैं m हो या n हो, कुछ भी हो, लेकिन इसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा। तो p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, तब p का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। तो p बराबर 5। तो p का एक गुणनखंड क्या है, 5 है। लेकिन इसके पीछे भी तो कुछ संख्या होगा, जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा इसके पीछे भी तो कुछ संख्या थी, इसे हमें कुछ मानना पड़ेगा। जैसे 5 गुने 5 है, एक तो गुणनखंड रहना आवश्यक है। जैसे यहाँ पास 20 था तो 4 5 20, लेकिन ये तो 5 गुणनखंड एक रहेगा ही, लेकिन इसके अलावा भी इसका कुछ और गुणनखंड रहेगा। तो 5 हमें देखना है, उसके अलावा जो गुणनखंड रहेगा उसे हम कुछ मान लेते हैं कि इसे हम m मान लेते हैं। तो p बराबर क्या हो जाएगा, m। और जहाँ m क्या है, जहाँ m गुणनखंड के पीछे की संख्या है। अब हम इस p के मान को यहाँ रख देते हैं, तो इसे हम पहले समीकरण 1 मान लेते हैं। तो उसे लिखेंगे p क्यू स्क्वायर बराबर, तो p का मान कितना है, 5m है, और तो यहाँ पास लिखेंगे 5m, लेकिन यहाँ पास देख रहे हैं कि p का वर्ग है, तो इसका हम वर्ग कर देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पास लिखेंगे 5q वर्ग बराबर 5 5 25 m वर्ग। तो अब हम इस 25 का पक्षांतर कर देते हैं, तो आएगा 5q वर्ग बटा 25 बराबर m वर्ग। तो ये कटेगा 5 5 25, तो फिर यहाँ पास नीचे आएगा q वर्ग बटे 5। तो यहाँ पास हम देख रहे हैं, इसे हम स्थिति 1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ये जो पहली वाली थी इसे हम स्थिति 1 कर देते हैं। तो यहाँ पास हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार p स्क्वायर जो था वो 5 से विभाजित था, तो उसी प्रकार q स्क्वायर भी जो है 5 से विभाजित है। तो हम लिखेंगे कि, तो यहाँ पास लिखेंगे कि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो q भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। q भी 5 से विभाजित होगा। लेकिन हमने यहाँ पास माना था कि जो p, जब √5 को परिमेय संख्या माना था, तो जो p बटा q आया था, तो इसमें माना था कि जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या, यानी कि p और q संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित हो ही नहीं सकता। लेकिन यदि हम आगे देखते हैं तो यहाँ पास जो है p स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित हो रहा है, और q स्क्वायर भी जो है वो 5 से विभाजित हो रहा है। तो जब ये p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या वही होती है जो यहाँ पास जो p और q यानी कि सहअभाज्य संख्या हो, जो संख्या स्वयं से या फिर 1 से विभाजित हो। तो स्थिति 1 और स्थिति 2 से ये स्पष्ट है कि √5 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। तो स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट है कि p बटा q एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। p बटा q परिमेय संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि परिमेय संख्या वह होती है जो संख्या स्वयं और अपने अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट पाए। यहाँ पास जो हमने स्थिति माना था, तो लेकिन यहाँ पास p और q जो है वो 5 से विभाजित हो जा रहा है, तो वो जो है हमने जो माना था वो हमारे कल्पना के उल्टा हो जा रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि, इसलिए फिर क्या होगा कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं होगी, जब बल्कि अपरिमेय संख्या होगी। तो यही हमें प्रूव करना था। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।